अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी को जरा सुनो। मेरे नबी जब छोटे से थे हजरत हलीमा के यहाँ थे, तो शीमा जो थी ना, शीमा हजरत हलीमा की एक बेटी और थी, उनका नाम शीमा था। वो थोड़ी होती 8-10 साल की, थोड़ी बड़ी। तो इतनी बड़ी बहनें बच्चों को खिलाती है, गोद में ले लेके टांगे फिरती। मेरे आका को शीमा खिलाती थी, मुंह धुला रही हैं, कपड़े पहना रही हैं, बड़े प्यार से सब। उस वक्त लड़कियों का क्या खेल था, गुड़ियों से खेलती थी। तो ये कहती थी, असर बाद हलीमा खाना बनाती थी असर के टाइम पे, तो सब अपने अपने बच्चों को लाया करती थी कि देखें किसका खूबसूरत है। तो कोई सुरमा लगा के लाते थे, कोई कुछ। तो मेरे नबी तो वैसे ही कुदरती सुरमा लगाए थे। सबके बच्चे आज तो इनका अच्छा लग रहा है, इनका। जैसे ही शीमा आका को गोद में लेके आती थी, सब फीके पड़ जाते थे, सब फीके। अल्लाह, जैसे ही फीके होते थे, एक मर्तबा मेरे नबी ने ना हजरत शीमा के यहाँ काट लिया। बहन थी वो, समझे, काट लिया। मगर शीमा ने भी नबी को छोड़ा नहीं। एक मर्तबा क्या हुआ, एक बकरी थी, वो बकरी दूध नहीं देती थी और बीमार रहती थी। शीमा गोद में आका को लिए हुए थी और बकरी को ताने दे रही थी कि न खाती है न पीती है और ये पता नहीं मरेगी या क्या। छोटी बच्ची कहती, मेरे नबी ने ऐसे करके लात मार दी उस बकरी के। जैसे ही लात मारना थी, वो बकरी ठीक हो गई। वो बकरी हजरत शीमा ने पूरे गांव में ऐलान कर दिया, कोई बीमार हो तो मेरे बाबू से लात लगवा लो। कोई भी बीमार होता था ना, तो हजरत शीमा मेरे नबी के पांव धुलाती थी, हाथ धुलाती थी और पानी दे दिया करती थी, ठीक हो जाती थी। सुभान अल्लाह। जब फरिश्तों ने मेरे नबी का सीना चाक किया था, नूर रखा था यहाँ पे, सीना चाक किया था, तो हजरत शीमा फरिश्तों को चिपटने लगी थी कि बाबू को अपने छोड़ूंगी नहीं। अल्लाह, जब 4 साल के नबी हुए, शीमा और बड़ी हो गई। मेरे नबी चले गए, हजरत हलीमा वापस करके आ गई मक्का शरीफ। तो शीमा ने 3 दिन खाना नहीं खाया था। ये बहन थी, बहन 3 दिन खाना नहीं खाया और ये कहा था, मेरे बाबू को ला दो, मेरे बाबू को ला दो। हलीमा कह रही है, शीमा उन्हें जाना ही था, उन्हें जाना ही था, शीमा उन्हें जाना ही था। वक्त पे वक्त गुजरता चला गया, गुजरता चला गया। मेरे नबी 40 साल के हो गए, तो शीमा तो बूढ़ी हो गई होंगी। अब हजरत शीमा 50-55 साल की हो गई। उनकी शादी अलग कबीले में हो गई। अब मेरे नबी के जब सहाबी हुए तो उनमें जंग हुई, तो जंग उन्हीं लोगों से हो गई थी जिनमें शादी हजरत शीमा की हुई। नबी भी आ गए थे 4 साल के, फिर खत्म, सब राब्ता खत्म था। 40 साल हो गए, तो नबी के सहाबा ने उन लोगों को पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ा, कहा सुन, बात मत करो बेटा। जब पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा, सुनो, अब बाद में तुम्हारे लोगों को छोड़ा जाएगा, पहले इनका फिदिया दो। तो सब लोग चंदा कर रहे थे आपस में कि चलो छुड़ा के लाएंगे अपने बंदों को, जमानत पे लाएंगे, छुड़ा, चंदा कर। शीमा कहने लगी, क्या कर रहे हो? कहा, एक शख्स है जिनका नाम मोहम्मद है, चांद से चेहरे वाला, काली जुल्फों वाला है। पेड़ जिले झुक के सलाम करते हैं, पत्थर भी सलाम करते हैं। उनके खादिमों ने, उनके चाहने वालों ने उनको पकड़ लिया, तो हम चंदा कर रहे हैं। शीमा बोली, क्या नाम बताया, जरा बताओ। सुभान अल्लाह। याद आ गया, का क्या उम्र होगी, का क्या उम्र होगी, मेरी तरफ तवज्जो, क्या उम्र होगी, का यही उम्र। हजरत शीमा बोली, जरा नाम बताओ, का मोहम्मद। शीमा बोली, ये तो मेरा ही बाबू होगा, सुभान अल्लाह, जिन्हें मैंने बचपन में खिलाया वही तो बाबू होगा। अरे वो बहन जो अपने भाइयों को खाना निकाल के दिया करती थी, आज उन्हीं से जुदा होकर के जा रही है। हजरत शीमा बोली, ये तो मेरा बाबू होगा। तवज्जो की बात है, मेरे नबी की बात। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हजरत शीमा बोली, ये तो मेरा बाबू है। का और बातें बताओ। अरे तुम्हारा बाबू कहां से? इन्हें तो चांद सूरज भी इनके इशारों पे खेलते हैं। शीमा बोली, मैंने बचपन में देखा है, जब मैं चटाई
हाथों से ऐसे ऐसे करते थे तो जिधर हाथ जाता था चांद भी उधर ही चला जाता था। मैंने देखा जानवर ताजीम करा करते थे, मैंने देखा है पेड़ पौधे सलाम करते थे। कहा जरा नाम बताओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। शीमा बोली, उन्हें पूरा यकीन हो गया। शीमा बोली अब तुम्हें चंदा करने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगी और अपने बाबू से सबको छुड़ा के ले आऊंगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। उन्हें यकीन था ना कि वो तो मेरा भाई है, क्योंकि बहन ने गोद में खिलाया तो बड़ा फख्र होता भाई पे, बहुत ज्यादा फख्र होता। उसने गोद में खिलाया, लड़ेगी भी खिलाएगी भी, अगर नहीं खाए भाई ना तो सही बता रहा हूं बहन खाना नहीं खाती। बहन खाना लड़ेगी लड़ेगी, बाप से कहेगी देखो अब भाई ये ऐसे कर रहा, ये ऐसे कह रहा, तेरे घर थोड़ी है मेरा भी, सब कहेगी, मगर एक दिन डोली में बैठ के बेचारी चली जाएगी, सब रोते रह जाएंगे लेकिन वो चली जाएगी। हजरत शीमा बोली अब चंदा मत करो, मैं अपने बाबू से खुद छुड़ा के लाऊंगी। सब बोले बूढ़ी औरत, उनके चाहने वाले नंगी तलवार लेके घूमते, काट कर रख देंगे। तो बोली हटा, तुम्हारे लिए होंगे, वो मेरा बाबू है, मैंने गोद में खिलाया उसे, गोद में उसे मैं देख के आऊंगी, वो हो कैसा गया। अब 40 साल हो गए, अब बहन की ख्वाहिश। हजरत शीमा ने अपनी सहेलियों को इकट्ठा किया, कहा तुम्हें मालूम है वो बचपन में जो हम खेलते थे, वो मेरी गोद में जो बाबू रहता था जिसका हाथ रुक जाए तो वो जानवर दूध देने लगे, मरीज ठीक। कहा वही तो मोहम्मद हैं, वही हैं, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और 2-4 साथ में हो गई। हजरत शीमा के अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की बारगाह में शीमा आ गई। बहन जा रही है भाई के पास, आका भी पता नहीं 40 साल हो गए, 4 साल का बच्चा क्या समझेगा, मगर वो मेरे आका थे। आज जो अपनी बहनों के घर नहीं जाते ना, बहन जो है अपने मैके वालों का इंतजार करती है। ईद को, बकरा ईद को अगर बूढ़ी हो जाती है ना, तब भी ये कहती है मेरे भतीजे आते होंगे, मेरे भाई के पोते आते होंगे। इतना मैके वालों पे इतना फख्र करती है कि मेरा ये आदमी वो आते होंगे कि यहाँ बिठा लूँ। मेरे गांव की लड़की ना जो दूसरे बरादर की भी, अगर मैं वहाँ प्रोग्राम में जाता हूँ, उनकी शादी वहाँ पे अगर हो गई तो पूरे गांव में उड़ा देती है हमारा भाई आ रहा भाई, और 10 फोन करा देती है मेरी अम्मी के पास को कि 10 मिनट के लिए आ जाए 10। और मैं चला जाता हूँ ना तो वो गाँव की लड़की होती है तो ये सोचती है कि मैं सैयद साहब को कहाँ बिठाऊँ, कहाँ उठाऊँ, सर पे बिठा लूँ, इतनी इज्जत करती है। उसे मालूम है कि मेरे मैके के, और पूरे गांव में उड़ा देती है पहले से ही मेरे मैके के, मेरे मैके के, मेरे मैके के, पूरे गांव में इतना असर होता मैके का। हजरत शीमा चली, 2-4 औरतें साथ में चलो। वो बाबू जो अल्लाह के घर से सुरमा लगा लगाए आए थे, अल्लाह अल्लाह, जिनके इशारों पे चांद सूरज खेला करते थे, चलो मैं अपने बाबू को देख के आऊंगी। हजरत शीमा जो बहन थी खिलाती थी, चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। जब नबी की बारगाह में पहुंची, सहाबा ने रोक लिया। ओ बूढ़ी औरत कहां जा रही हो? वो तो बहन थी ना, फख्र बोली हटो, सहाबा को बोली हटो, मैं अपने बाबू से मिलने आई हूं। का कौन बाबू? का अंदर तो हमारे आका। हाँ हाँ वही तो हमारे बाबू है। मैंने देखा नहीं है, तुम रोजाना देखते हो, मैंने 40 साल से नहीं देखा, आज मुझे देखना मेरा बाबू है कैसा। अरे जाकर के कह दे तुम्हारी बहन शीमा आई है, शीमा। अल्लाह अल्लाह, साहब कहने लगे पता नहीं औरत पागल है क्या, हमारे नबी की तो कोई बहन ही नहीं थी, उन्हें क्या पता हजरत हलीमा की दूसरी बेटी थी। नींद लग रही है? अगर नहीं आराम करो तो सो सकते हो, कोई बात नहीं। हजरत शीमा जब आई
सहाबा ने कहा नहीं जाने दिया जाएगा। शीमा बोली मैं अपने बाबू को दे के बगैर नहीं जाऊंगी। जाओ एक मर्तबा जाकर के अपने आका से कह दो तुम्हारी बहन शीमा आई है, अगर ना मेरी खबर ले, अगर ना पहचाने तो वापस चली जाऊंगी, एक मर्तबा दीदार तो जरूर करा दे। अरे बहन भाई के लिए कितना तरस रही है। अल्लाह अल्लाह। एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा पता नहीं कौन ऐसी औरत है, पता नहीं पागल है या कौन है, उसने हमारी तलवारें हटा दी और कह रही है अपने बाबू से मिलके आऊंगी। नबी के कानों में जब लफ्ज़ बाबू पहुंचा, का नाम क्या बता रही है, का शीमा बता रही है। मेरे नबी बैठे उठ के खड़े, का हट जाओ, वो शीमा तुम्हारे नबी की बहन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी भी दौड़ पड़े। जैसे ही नबी गए तो शीमा वहां खड़ी है, शीमा वहां खड़ी है और भाई यहां खड़े, एक दूसरे को देख। 4 साल के थे तो गोद में खिलाया था, उससे भी छोटे। हलीमा दूध पिलाने लगी थी ना, जब से 4 साल तक पाला था। देख रही है, कह रही है चेहरा तो वही मेरे बाबू का है, नूरानियत खूबसूरत वही बाबू है। शीमा को देख रहे हैं मेरे नबी, बहन से रुका नहीं गया। बहन बोली बाबू तुम मोहम्मद हो ना? मैं शीमा हूं, शीमा तुम्हारी बहन है। खुशी के आंसू निकल पड़े। मेरे नबी ने सीने से, मेरे नबी आगे बढ़े, अल्लाह अल्लाह। बहन ने हाथों को चूमा, वो जो गोद में खिलाती थी, और दिखाया निशान का। आज भी मैंने निशान बाकी रखा है, आज भी बाकी रखा है। मेरे नबी ने सहाबा से कहा चलो मेरी जो सबसे अच्छी वाली चादर, नई चादर जिसको मैंने एक ही मर्तबा या 2 मर्तबा इस्तेमाल किया, उसको निकाल कर लाओ। आज मेरी बहन आई है, उसके लिए मेरी चादर बिछा दो। सुभान अल्लाह। अरे वो चादर जिसको सहाबा पकड़ के दुआएं मांगते थे, चूमा करते थे, आज मेरे नबी ने बहन के लिए बिछा दिया। और शीमा बैठ गई। बहन भाई इतने प्यार भरे अंदाज में कहा भाई बाबू मैं बताऊं तुम्हें कैसे पहचाना मैंने? जब लोगों ने कहा कि पत्थर सलाम करते हैं, चांद सूरज इशारों पे खेलते हैं, पेड़ पौधे झुक के सलाम करते हैं, जानवर ताजीम कर रहे हैं, तो मैं समझ गई मेरे बाबू के अलावा और कोई है ही नहीं है। सुभान अल्लाह। माँ को पूछा माँ हलीमा कैसी है? कहा बाबू वो तो दुनिया से चली गई। मेरे नबी ने कहा बहन आज तू मेरा बचपना बता दे। लोगों से कहा देखो ये मेरी बहन है, यही वो है जिसने मेरा थूक संभाला, जिसने मेरी नाक संभाली, जिसने मेरा मुंह धुलाया। आज एक भाई इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा। का बोल बहन कैसी आई हो, क्या हुक्म है मेरे लिए? तो कहा हमारे कबीले के लोगों को पकड़ लिया है। मेरे नबी बोले ये भाई के लिए कितनी बड़ी बात है। अल्लाह अल्लाह सहाबा से भी मशवरा नहीं लिया। बहन से कहा जा जिसे चाहो आजाद कर दो, जिसे चाहो छोड़ दो। सारे कबीले वालों को छुड़वा लिया और बहन को भाई ने इतना नवाजा, इतना नवाजा कि आज तक दुनिया के पर्दे पर किसी भाई ने अपनी बहन को इतना नहीं नवाजा होगा। सुभान अल्लाह।